हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अब हम करेंगे हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला। जैसा आपको बोला था कि पर डे आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगी, तो हमारी कोशिश है 2 वीडियो रेगुलर अपलोड करने की। आज ट्रैवलिंग करके आए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो बनानी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि उम्मीदें कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। तो हम कोशिश रखेंगे, कामयाब कर देंगे इसको। कुरुक्षेत्र का गठन 23 जनवरी 1973 को। इससे पहले कौन सा बना था? सोनीपत भिवानी। कुरुक्षेत्र को किससे अलग किया गया? करनाल से। कौन सा जिला बना? 10वां जिला। तो ये आप पॉइंट कंसीडर कीजिए। महाभारत के पहले श्लोक में, क्योंकि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो पहले श्लोक में इसका जिक्र है। पहले श्लोक में इसका एरिया 1530 वर्ग किलोमीटर। कितने गांव हैं? 419। गीता की जन्मभूमि। गीता की जन्मभूमि इंडिया लेवल पे हरियाणा में गीता की जन्मभूमि कौन? जो ज्योति सर, उसे हरियाणा में गीता की जन्मभूमि इंडिया लेवल पे कुरुक्षेत्र। इसका जिक्र किसमें है? कुरुक्षेत्र जिले का जो मनुस्मृति है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। तो आपसे पूछे, मनुस्मृति ने कौन से जिले का जिक्र किया? कुरुक्षेत्र का। और कुरुक्षेत्र का इतिहास है वो आपके जो भारत का इतिहास है उतना ही पुराना कुरुक्षेत्र का इतिहास है। यहाँ पे कब लड़ा गया था जो महाभारत का युद्ध था? 900 ईसा पूर्व, पांडवों व कौरवों के बीच। कितने दिन? 18 दिन। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने स्टेटमेंट दी है एक। डॉक्टर आर सी मजूमदार, इन्होंने क्या कहा कि आर्यन सायुज से पहले भी कुरुक्षेत्र एक धार्मिक व संस्कृति का केंद्र था। सो याद रखना, आर्यन सायुज से पहले ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपकी डॉक्टर आर सी मजूमदार। पहले करनाल का हिस्सा था। कितनी कोस में फैला है? 48 कोस। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? आप बताओगे। 48 कोस की परिक्रमा किस जिले से संबंधित है? कुरुक्षेत्र से। कितनी उम्र के एज के लिए? जो 60+ के लोग हैं। किसने चलाई? हरियाणा सरकार ने। अब टूरिज्म, जैसे जींद जिला है, उसका सारा का सारा जो टूरिज्म है वो तीर्थ स्थलों पे है। और कुरुक्षेत्र क्या है? तीर्थ स्थलों की नगरी व धर्म नगरी। अन्य नाम धर्म नगरी व तीर्थ स्थलों की नगरी। तो इसके भी जो टूरिज्म है वो तीर्थ स्थलों पे है। इसका वह अन्य नाम भी है, राजा कुरु ने इसको बसाया था, तो उसके नाम पे भी कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। वो कुरु जंगल, उसकी वजह से भी। सबसे पहले जो तीर्थ आता है अनुराई तीर्थ। अनुराई तीर्थ इसलिए कि अरुणा नदी प्लस आपकी सरस्वती नदी का संगम। सो अनुराई तीर्थ आपका कुरुक्षेत्र में। किससे संबंधित है ये? वशिष्ठ और विश्वामित्र से। वशिष्ठ विश्वामित्र। विश्वामित्र का टिल्ला भी, जो कि एक संरक्षित धरोहर है आपकी पेहवा कुरुक्षेत्र में, वो हम आगे देखेंगे। अब जो दूसरा तीर्थ आता है, हम पहले वो तीर्थ कर रहे हैं जो आपको और कहीं नहीं करवाए गए। अनुराई तीर्थ, अरुणा प्लस सरस्वती का संगम। अब सहलीहोत्र तीर्थ, ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से। अनुराई तीर्थ किससे संबंधित है? अरुणा नदी, सरस्वती नदी और वशिष्ठ प्लस आपका विश्वामित्र जी से। अब है कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर। श्री मंदिर ये आपका कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर के पास। किस भगवान को समर्पित मंदिर है ये? तिरुपति बालाजी। जो आपके साउथ में, जो आंध्र प्रदेश में मंदिर है, उसी की तर्ज पे बनाया गया है नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए, कि ये भी एक धार्मिक केंद्र है और नॉर्थ इंडिया के लोग अपनी आस्था के लिए आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं? इस तरह आपके। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। आपसे आज ही पूछ लेगा, हरियाणा में द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पास।
ब्रह्म सरोवर हरियाणा का सबसे पवित्र सरोवर जिसे कंसिडर किया जाता है, जिसे राजा कुरु ने खुदवाया हुआ बनवाया था। ब्रह्म सरोवर, राजा कुरु, पूरा का पूरा पक्का सरोवर। केवल चबूतरा पक्का किसका है? ज्योतिषर। ज्योतिषर किसने बनवाया था? जहाँ पे गीता को उपदेश दिया था, ज्योतिषर। ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये महाराजा दरभंगा। तो महाराजा दरभंगा का संबंध ज्योतिषर से, महाराजा कुरु का ब्रह्म सरोवर से। और क्या मानना चाहिए? यहाँ पे कौन स्नान किया करते थे? ब्रह्मा जी हैं। अब है कि मार्कंडे तीर्थ। मार्कंडे तीर्थ का संबंध भगवान शिव से, तो शिव जी को समर्पित तीर्थ कुरुक्षेत्र का मार्कंडे तीर्थ। कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल। बाकी सारी चीजें कल्पना चावला से संबंधित करनाल में, तारामंडल कुरुक्षेत्र। एक है कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। साइंस सेंटर, वो नाम से आप समझ जाना कि साइंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। एक सन्निध सरोवर है। इससे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी है, किसका निवास, मतलब इसमें किसका निवास है? भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी। सन्निध सरोवर, इसके पास छठी पातशाही का गुरुद्वारा है। जो छठे गुरु थे सिखों के, हरियाणा में एक गुरुद्वारा छठी पातशाही का मेनली जो ऐसे मानती है आपका कुरुक्षेत्र में। छठी पातशाही, छठे गुरु के लिए कौन से गुरु थे वो छठे? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर नहीं पता तो आप हरियाणा के गुरुद्वारे व जो सिख धर्म डिटेल में बता रखा है वो देख सकते हैं। अब आता है जो ब्रह्म सरोवर पूरा पक्का। लेकिन ब्रह्म सरोवर का जिक्र किसमें है? किताबुल हिंद, उल हिंद, तहकीक हिंद। और जो आईने अकबरी है जिसमें भिवानी का भी जिक्र था, उसमें किसका जिक्र है? थानेसर शहर का। थानेसर जहाँ महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो आगे पढ़ेंगे। ज्योतिषर महाराजा दरभंगा ने बनवाया। उसके बाद ब्रह्म सरोवर पे एक और मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पे मेला लगता है। उस टाइम स्नान करेगा वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण का मेला आपका ब्रह्म सरोवर। श्री कृष्ण का म्यूजियम है, श्री कृष्ण संग्रहालय म्यूजियम। कब बना था? 1987 में। गीता भवन भी कुरुक्षेत्र में, ये 1921 में बना था। और कुरुक्षेत्र में है शक्तिपीठ या फिर भद्रकाली मंदिर। शक्तिपीठ, सारे आपके तीर्थ चल चलेंगे कुरुक्षेत्र में, तो देखते रहिए। शक्तिपीठ या फिर भद्रकाली। माँ काली का मंदिर कहाँ है आपका? सोनीपत में भद्रकाली पीठ, इसे कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक है म्यूजियम, जैसे श्री कृष्ण संग्रहालय है, गीता भवन है, इसी तरह धरोहर हरियाणा म्यूजियम। धरोहर हरियाणा म्यूजियम, इसका संबंध किससे है? कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के बारे में सारी डिटेल है इस म्यूजियम में, ए टू जेड। अब भीष्म कुंड, पितामह भीष्म थे, उनके कुंड को एक और नाम है नरकातारी अनरक तीर्थ। नरकातारी अनरक तीर्थ, भीष्म कुंड, कुरुक्षेत्र। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो मशरूम फार्म है, उत्पादन एचएसएससी भले ही सोनीपत कंसिडर करती हो, लेकिन जैसे करनाल के सुल्तान सिंह को अवार्ड मिला, तो उसी तरह जो मशरूम के लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, बाजवा मशरूम फार्म। ये आपका कहाँ है? बोरे सैदा गांव में। बोरे सैदा, यहाँ पे क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बाजवा मशरूम फार्म।
क्या किसान का नाम? हरपाल सिंह बाजवा। ये हमारे मित्र के पिता है। सो इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने मशरूम। बेस्ट क्वालिटी मशरूम है 1995 से। सो हरियाणा का पहला किसान जिसने मशरूम फार्मिंग शुरू की आपका हरपाल सिंह बाजवा, कुरुक्षेत्र। अब है हरियाणा का ताजमहल। ये टाइटल किसे मिला है? ये भी टूरिज्म में आता है। मतलब हूबहू ताजमहल से भी सुंदरी से बताया गया। हरियाणा ताजमहल। सबसे पहले ये पूछेगा हरियाणा का ताजमहल कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र। एग्जैक्ट शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर, कुरुक्षेत्र। शेख चिल्ली मकबरा। शेख चिल्ली कौन थे? दारा सिकों के गुरु। दारा सिकों कौन थे? जो मुगलों के 2 शासक हैं मेन, उनका कमेंट सेक्शन में आप नाम बताओगे। उनके धार्मिक गुरु दारा सिकों, और उनके भी गुरु कौन थे? शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली का संबंध मेनली आपका शाहजहाँ से है। शाहजहाँ के टाइम में ये थानेसर में आए थे। अब आपका जैसे हरियाणा इरिगेशन एंड रिसर्च मैनेजमेंट, हरियाणा इरिगेशन रिसर्च मैनेजमेंट, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर, कुरुक्षेत्र। बिरला मंदिर की क्या खास बात है कि इस पे गीता के श्लोक अंकित हैं। गीता के श्लोक। अरुणा मंदिर, अरुणा नदी का संबंध भी यहीं से है। अनुराई तीर्थ भी, अरुणा मंदिर भी। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम, गुलजारी लाल संग्रहालय, कुरुक्षेत्र। गीता भवन 1921। कुछ टीले हरियाणा में जैसे संरक्षित धरोहर विश्वामित्र का टीला, हर्ष का टीला, कर्ण का टीला, ये आपके सारे कुरुक्षेत्र में रहेंगे। हर्ष का टीला थानेसर, कुरुक्षेत्र। अब वाल्मीकि आश्रम लक्ष्मणगिरी महाराज से। वाल्मीकि आश्रम का संबंध कुरुक्षेत्र से। लक्ष्मणगिरी महाराज, लक्ष्मणगिरी महाराज से संबंध। थानेसर का शिव मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। किसने बनवाया था? आपका पुष्यभूति वंश, जो पुष्यभूति था उसने। उसका जो पुनर्धार सदाशिवराव भाऊ मराठा, संवर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश से संबंधित प्लस मराठा से थानेश्वर शिव मंदिर, क्योंकि पुराने टाइम में थानेश्वर का नाम स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर। अब देखते हैं मेले। मेन मेला था अपना परम सरोवर पे, जो सूर्य ग्रहण के टाइम लगता है। लेकिन कुछ एक मेले और हैं, जैसे ट्रिक है आपकी। महावीर जी क्या करते हैं सूर्य ग्रहण के समय? सूर्य ग्रहण कब लगा? सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या को कहाँ गए? कुरुक्षेत्र। तो आपके तीनों मेले आ गए। महावीर जी मेला, सूर्य ग्रहण मेला, सोमवती अमावस्या मेला, तीनों कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारे। फर्स्ट पातशाही गुरुद्वारा गुरु नानक देव को समर्पित, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। क्या नाम है? बावली साहिब गुरुद्वारा। जो मेन 3 मेले हैं गुरु नानक देव जी को समर्पित, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा, बावली साहिब आपका कुरुक्षेत्र। कपाल मोचन गुरुद्वारा गुरु नानक को समर्पित, वो आपका यमुनानगर। सो गुरु नानक को समर्पित बावली साहिब गुरुद्वारा, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में छठी पातशाही का गुरुद्वारा चसी के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र में है। तीसरी पातशाही का भी, 7वें का भी। तो सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र व अम्बाड़ा। जोरा साहिब, दमदमा साहिब व फिर राजघाट। सो जोर लगा के, दम लगा के राजघाट में जाओ। तीनों किसको समर्पित हैं? आपके गुरु गोविंद सिंह को, 10वें गुरु को। जोरा साहिब गुरुद्वारा, दमदमा साहिब, दमदमा झील
उससे रिलेट मत करना, वो आपकी गुड़गांव में है राजघाट, आपका राजघाट गुरुद्वारा। अब है थानेसर शहर। इसका इतिहास ये है हरियाणा से कि जो 6वीं व 7वीं शताब्दी में इसने पूरे भारतवर्ष पे शासन किया था महाराजा हर्षवर्धन, उनकी राजधानी थी। उनके कवि थे बाणभट्ट। कब मिले थे वो? 620 ईस्वी में। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 में, उनकी मृत्यु 647 में, राजा बने 606 में, विधिवत राज्याभिषेक 612, 634 में हवेंसवांग आया था। HSSC का फेवरेट टॉपिक है कुरुक्षेत्र में। हवेंसवांग किसके समय भारत में आया? महाराजा हर्षवर्धन के समय। कब आया? 634। किस पर्पज से आया? बौद्ध धर्म का ज्ञान लेने। उसने महाराजा हर्षवर्धन को भी आपका बौद्ध धर्म का ज्ञान करवा दिया था। प्ले लिस्ट में देख लेना, कंप्लीट हरियाणा जीके जो प्ले लिस्ट है उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे वीडियो महाराजा हर्षवर्धन पे डिटेल में। वो आप देख लेना। आपका A to Z क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन निकाले हैं हमने महाराजा हर्षवर्धन से। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। महाराजा हर्षवर्धन का संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से, उनकी दूसरी राजधानी कन्नौज। उनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। अब देखना कुरुक्षेत्र से कुछ एक और फैक्ट। आपका पीपली में चिड़ियाघर भी है। पीपली, यहाँ पे एक और प्रजनन केंद्र भी है, वहाँ पे बता देना। महाराजा हर्षवर्धन की जो जीवन रचनी थी हर्षचरित, किसने लिखी थी? उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने। बाणभट्ट, हवेंसवांग, इनकी राजधानी थानेसर। ये तीनों HSSC हर बार पूछती है और बाकी आप डिटेल वो देख लेना। हर्ष का टिल्ला, कर्ण का टिल्ला। हर्ष टिल्ला, कर्ण का टिल्ला, हड़प्पा साइट दौलतपुर, भगवानपुरा, ये आपकी सारी कुरुक्षेत्र में रहेंगी। हरियाणा में सबसे पहले किसकी खुदाई हुई? हर्ष के कर्ण के टिल्ले की 1862। ASI की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861। 1862 में पहली खुदाई हरियाणा में कर्ण के टिल्ले की हुई। श्री कृष्ण म्यूजियम कर लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अन्य मंदिर जैसे आदित्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अगर रियल में मानने प्रैक्टिकली तो हमारा मंदिरों का शहर गुरुद्वारों का शहर कुरुक्षेत्र है, लेकिन HSSC मानती है गुरुद्वारों का शहर कैथल, मंदिरों का शहर भिवानी। पर्यटन केंद्र जैसे पैराकिट है, ये पीपली का जो पर्यटन केंद्र है। नीलकंठ, जो गुरुकुल खुला था हरियाणा का पहला गुरुकुल 1954 में, यह भी कुरुक्षेत्र में खुला था। पहली अनाज मंडी 1868, कहाँ पे? लाडवा। चीनी मिल जो शाहबाद की है फेमस हरियाणा की चीनी की मिल, वो आपकी 1862-63 1983 में, जो 1862 में कर्ण के टिल्ले की खुदाई हुई थी, वो बोल दिया। 1983 और 84 में चीनी मिल शाहबाद। प्रमुख व्यक्तित्व रानी रामपाल, संबंध हॉकी से। शाहबाद को हॉकी का गढ़ भी कहते हैं। रानी रामपाल, संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, बलदेव सिंह, जो संदीप सिंह है खेल मंत्री, उन पे एक मूवी बनी है जो दिलजीत दोसांझ ने जिसमें रोल प्ले किया है, सूरमा। अब है एक अरोमा हर्बल पार्क। अरोमा हर्बल पार्क, जल्दी से जो ईयर है ये देख लेते हैं, क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। गीता भवन 1921, कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय
1987, गुरुकुल 1954, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956, आपकी चीनी की जो मिल है 1983-84, कर्ण के टीले की खुदाई, कर्ण टीला 1862, महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी, उनका राज्याभिषेक 606, विधिवत राज्याभिषेक 612, बाणभट्ट से कब मिले 620, अभिहंसवांग कब आया हरियाणा में 634, कब तक रहा 644, उनकी मृत्यु कब हुई 647, पुलकेशिन द्वितीय ने कब हराया था इनको 634 ईस्वी में, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। किससे जानकारी मिली हमें, जो ऐहोल अभिलेख था, सो वो आप डिटेल में पढ़ लेना। और ये हमारी शायद हरियाणा जीके की 29वीं वीडियो है, पहले हमने बेसिक सारा कर लिया। सो जो भी नया बच्चा है जो अभी अभी तैयारी करने लगा, तो पहले वो सारी वीडियोस देख लो, डिस्ट्रिक्ट आपके फिर कवर हो जाएंगे, पर डे 2 से 3 वीडियो देखोगे तो भी। और जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से 100 क्वेश्चन निकालेंगे, और वो 100 क्वेश्चन जैसे 2200 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर हम क्या करेंगे, आपको मैराथन क्लास जिसे आप यूट्यूब पे देखते हो, कितने घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, आप खुद सोचना कि आपको अगर मैराथन क्लास में आपने 8 घंटे यूटिलाइज किए और वो एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आए, तो सो हम आपको एक ऐसी मैराथन क्लास देंगे जो आपके जस्ट एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, और A to Z डिट्टो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं उनसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन से 4 से 6 क्वेश्चन। सो डोंट वरी फॉर दैट। आज के लिए बस इतना है। कुरुक्षेत्र जिले से कुछ और रहता होगा सो हम कवर कर लेंगे हमारे क्वेश्चंस के थ्रू, आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये आप ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।